हाय गाइस, वेलकम बैक। इस सीरीज़ में हम लोग पहले क्लास 9 के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर क्लास 9 का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें इस सीरीज़ में हम लोग लाइन वाइज पूरे एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। शुरू करते हैं। पहला लाइन है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स with different shapes, size and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. अगल बगल इस सराउंडिंग में हम लोग बहुत लार्ज वैरायटी के थिंग्स देखते हैं, तरह तरह के, जिसके शेप होते हैं, साइज होते हैं और टेक्सचर होते हैं। इस यूनिवर्स में हर एक जो चीज़ होता है वो कुछ मटेरियल के बने होते हैं, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। जैसे कि द एयर वी ब्रेथ, हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी सैंड का एक कण, उसको भी हम लोग मैटर कंसिडर करेंगे। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और हम लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सारे चीज़ मेंशन किए गए हैं, जो सारे चीज़ बताए गए एग्जाम्पल्स के थ्रू, ये सभी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी जगह लेते हैं अपने अपने चीज़ को। जैसे कि स्टोन है तो स्टोन किसी जगह पे रखा होता है तो अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास जरूर हुआ होता है। तो इस ऐसा सब्सटेंस जिसके पास जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसको हम लोग वॉल्यूम गेन कह सकते हैं, और जिसका मास होगा यानी जिसका कोई वजन होगा, उसको हम लोग मैटर कहेंगे। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक को अगर कवर करेंगे, मैं बाद में इंटेक्स्ट कराऊंगी तब बताऊंगी वैसे। तो वहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे कि लव हो गया, सैड हो गया, या परफ्यूम का स्मेल हो गया, ये सब जैसे कि एक तरह की फीलिंग्स है, स्मेल है, इसका कोई ये ना तो जगह कोई ऑक्यूपाई करेगा, ना ही इसका कोई मास होगा, तो इसको हम लोग मैटर कंसीडर नहीं करेंगे। यानी जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक जगह ऑक्यूपाई कर सकता है और जिसके पास मास होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे कि मैटर होता क्या है, यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। पहला रीज़न ये, यानी वॉल्यूम होगा उसके पास, और दूसरा हो गया मास। अभी दूसरा पैराग्राफ में अब हम लोग चलते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत पहले समय से, यानी पुराने समय से ही हमारे जो ह्यूमन बींग्स वो अगल बगल के वातावरण को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। पुराने के जो फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया। मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है और इसका नाम दिया गया इनको पंचतत्व। और पंचतत्व में आते हैं एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई यानी स्काई, और वाटर पानी। ये सभी मिलके बनाते हैं हम 5 तत्व, यानी पंच तत्व। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, उनके हिसाब से लिविंग या नॉन लिविंग जो होता है वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है पंच तत्व। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ग्रीक फिलोसफर का भी इसी से रिलेटेड ऐसा ही कुछ था, यही था, मान के चलो सिमिलर क्लासिफिकेशन ही था, यही 5 तत्व पंच तत्व वाला। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में मैटर को क्लासीफाई किया, उनके फिजिकल और केमिकल नेचर को देखते हुए। इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल टेकन अप इन सब्सिक्वेंट, मतलब इसके बाद के चैप्टर में केमिकल एस्पेक्ट्स को भी बताया जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी फिजिकल नेचर मैटर का। तो पहला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, कण से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थाउट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी लंबे समय से 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी 2 तरह के थाउट नेचर ऑफ मैटर पे रिगार्डिंग लिए गए हैं। एक स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज अदर थाउट लाइक मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। मतलब पहले सेंस में हम लोग ले सकते हैं कि वो ईंट के तरह, यानी
ईट बोल लो या वुड के तरफ ब्लॉक वाइज बटा हुआ है, और दूसरा है क्या कि सैंड, जैसे सैंड में कण होते हैं बहुत सारा, उसको हम लोग सैंड बोलेंगे। उसी तरह से मैटर भी बना हुआ है अलग अलग कण से मिलके। तो इसमें अब हम लोग एक एक्टिविटी आ रहा है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे ये डिसाइड करेंगे या तो ये कंटिन्यूअस है या ये पार्टिकल नेचर का है। तो एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लेंगे। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, आधे बीकर में हम लोग पानी डालेंगे और उसको मार्क कर लेंगे। डिज़ोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की मदद से एक होता है आप लोग जाओगे केमिस्ट्री लैब में तो देखोगे, तो उसमें हम लोग सॉल्ट या शुगर डाल के स्टर करेंगे यानी मिलाएंगे। ऑब्ज़र्व एनी चेंज इन लेवल वाटर, वाटर के लेवल में हम लोग चेंज ऑब्ज़र्व करेंगे। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट, तो आप लोग क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा सॉल्ट के साथ। वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो जाते हैं। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो क्या वाटर का लेवल चेंज होता है। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया डेट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये जो सवाल है इसको हम लोग आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर करने के लिए हमको एक आइडिया ले सकते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना होता है। वट वॉज देयर इन स्पून सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, जो भी था उस चम्मच में मतलब सॉल्ट या शुगर जो भी लिए थे वो अब पूरे पानी में मिक्स हो चुका होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे वाटर, इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड किए, स्टर किए तो सॉल्ट मिल जाएगा पूरा। वैसे तो व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, देखो क्या है ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग सॉल्ट को जब वाटर में डिज़ोल्व किए द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस, मतलब उसमें जो स्पेस था यानी बबल्स टाइप का हम बोल सकते हैं वहाँ पे था, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करके वो उसमें मिल गया। और वो जैसे कि लिक्विड में हम लोग मानते हैं कि स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम होता है यानी बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं। तो उसमें क्या हुआ वहाँ पे सॉल्ट या फिर शुगर जो भी लिए थे हम लोग वहाँ जाके मिल गए। वहाँ पे जो जैसे सॉलिड होते हैं वो शायद टाइटली पैक होते हैं, तो अगर उसमें कुछ मिलाएंगे तो वो नहीं मिल सकते। लेकिन वही हम लोग गैस का बात कर लिए या लिक्विड का बात किए, गैस में तो पूरा ही कम होता है, तो मतलब उसमें तो और मिलाओगे तो और कुछ भी हो सकता है, और इसमें मिलाए तो उसका जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया ये। सो अब है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, तो कितना स्मॉल ये मैटर ऑफ पार्टिकल है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है तो देख लेते हैं उसको। टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट कर लेंगे और उसको 100 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्रिस्टल वाटर, क्लियर वाटर, यानी इसमें से जो 100 ml में हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाए थे 2-3 क्रिस्टल का, उसमें से हम लोग 10 ml लेंगे और जो 90 ml का टोटल हम लोग को 100 ml ही लेना है, तो इसमें से निकाल के 10 ml इसमें डाल देंगे। तो ये 90 था और 10 ऐड हो गया तो ये 100 ml हो गया। फिर इसमें का 10 ml हम लोग इसमें डालेंगे यानी 90 लेके 10 और ऐड कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। ऐसे हम लोग करते जाएंगे। तो फिर 5 से 8 बार दिया हुआ है यहाँ। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, तो क्या कलर वाला ही रह जाएगा। जैसे कि हम लोग वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो वहाँ पे पर्पल कलर का हम लोग को फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो वैसे जैसे जैसे डालते जाएंगे दूसरे कंटेनर में उसका 10 ml उसका 10 ml लेके, तो उसका जो लाइट कलर जो है वो लाइट होते जाएगा। और यहाँ दिया हुआ एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, इससे हम लोग पता करेंगे कितना छोटा है वो पार्टिकल मैटर का। विथ एवरी डाइल्यूशन दाउ द कलर बिकम लाइट, इट इज़ स्टिल विजिबल, मानते हैं कि कलर लाइट हो जाएगा लेकिन वो अभी भी विजिबल होगा यानी वो अभी भी हम लोग देख सकते हैं उसको। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ हम लोग देखेंगे कि छोटा छोटा जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी उतने बड़े 100 ml जो हम लोग लिए थे उसको इतने बड़े वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर करके रखा है मात्र 2-3 क्रिस्टल। तो सोच सकते हैं हम लोग। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम लोग इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस 2-3 क्रिस्टल पार्टिकल में कितने मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर, जो कि छोटा करते जा रहे लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है यानी मतलब एंडलेस है, वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं।
बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना होता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन विथ 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम। हम लोग डेटॉल डेली यूज़ में हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा डेटॉल डालते हैं तो पानी में तुरंत वो फैल जाता है। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। कितना भी हम लोग उसका भी लेके कितना भी हम लोग एक्सचेंज कर दे, इसमें डाले उसमें डाले, लेकिन उसका स्मेल जल्दी ख़त्म नहीं होता है, यानी होता ही नहीं, यानी वो स्मेल रह ही जाता है। और अभी एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, मेंशन किया हुआ है ब्लू कलर से, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यानी पार्टिकल जो होता है मैटर का वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है जितना हम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारे सोच, हमारे पहुंच से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। यानी वो कितना भी, हम वही पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल में ही देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एकदम पर्पल, डार्क पर्पल कलर का होता है, धीरे 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 कम होते होते वो लाइट पिंक का हो जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। सो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग जानेंगे। तो पहला है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उस हम लोग एग्जांपल में देखे थे जिसमें पानी में हम लोग या तो सॉल्ट मिलाए थे या फिर शुगर ऐड किए थे, उसमें जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई जो किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2, यानी जो हम लोग एक्टिविटी देखे थे 1.1 एंड 1.2 में, we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे शुगर वाला, सॉल्ट वाला, डिटॉल वाला, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, वो जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वाटर में, कैसे वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें अच्छे से। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार व्हेन वी मेक टी, हम लोग टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमोनेड यानी नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। यानी वही जो वाटर में जो स्पेस था, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस। यहाँ ये शो करता है कि वहाँ पे स्पेस था। हाँ, स्पेस तो था, मैंने वहाँ भी बोला था स्पेस था, तभी वो सॉल्ट जाके उसमें डिजॉल्व हो गया। तो इससे यही पता चला। तो दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसकी एक्टिविटी है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। मतलब जो स्मेल वाला अगरबत्ती ले लो या कुछ भी ले लो, एक कॉर्नर में आप जला लो क्लास के। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। आपको उसके कितना क्लोज जाना पड़ेगा उसको, उसका स्मेल लेने के लिए। मतलब पहले हम लोग बंद करके ले लेते हैं और फिर अगर थोड़ी देर बाद उसको जला देंगे एक कॉर्नर में, तो क्या होगा? तो वही डिफ्यूज़न बोला जाएगा, वो पूरे क्लास में धीरे धीरे करके फैल जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तभी एक कॉर्नर से जलाए आपको पूरे क्लास में महकेगा, तो वो मूव किए तभी तो आपको महके, आपके नाक तक गए। तो यही हुआ इस एक्टिविटी में। अब है एक्टिविटी 1.4, तो इसको देखते हैं। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेज या बीकर्स फिल्ड विद वाटर। यानी 2 ग्लास लेंगे या बीकर लेंगे पानी से भरा हुआ। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। यानी एक में हम लोग ब्लू या रेड कलर का इंक डाल देंगे, कॉर्नर के साइड से वो डाल देंगे, एक साइड पे हनी रख देंगे। तो फिर उसको लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। उसको धीरे से कहीं रख देंगे जहाँ पे वो हम लोग हिलाए डुलाए नहीं या फिर कुछ नहीं करें। तो अब वहाँ पे अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो उसको थोड़ी देर बाद अब ऑब्जर्व करेंगे क्या हुआ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ इंक ड्रॉप। अगर हम लोग इंक का ड्रॉप डालें तब क्या हुआ? हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं भी इंक का ड्रॉप डालेंगे वो तेज़ी से फैलने लगेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। या फिर हनी डालने के बाद क्या हुआ? हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। इंक को स्प्रेड होने के लिए कितना दिन या कितना घंटा या कितना महीना लगा उस पानी में, क्या हम लोग ऑब्जर्व किया। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। यानी एक हॉट वाटर लेंगे, एक कोल्ड वाटर लेंगे, उसमें से कॉपर सल्फेट्स USO4 या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का 2-3 क्रिस्टल डालेंगे, एक हॉट वाटर में, एक कोल्ड वाटर में। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, उसको हम लोग मिलाएंगे नहीं, याद रखिएगा उसको हम लोग मिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, वो उसको हम लोग छोड़ देंगे, वो बॉटम में देखते हैं सेटल हो ही जाएगा, हो जाएगा या नहीं होगा, क्या होगा देखेंगे हम लोग। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए होंगे, सॉलिड क्रिस्टल ग्लास में होगा तब। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेज, जब टाइम के बीतते के साथ साथ क्या क्या हुआ उसमें। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड,
क्या हुआ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल के साथ? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज द चेंज विथ टेम्परेचर? टेम्परेचर के साथ साथ मिक्सिंग का जो रेट था वो भी चेंज हुआ। वाई एंड हाउ? क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग इसको जानेंगे। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटी 1.3 1.4, यानी ये तीनों एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूड किए, तो क्या दिया हुआ हम लोग उसको जानेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी पार्टिकल जो है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी है तभी वो मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे। टेम्परेचर देंगे तो वाजिबन है कि वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। सो वी कैन से डैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हम लोग अब बोल सकते थे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा कंटिन्यूसली फास्ट मूव करेंगे। तो ये तीन, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे। ये तीन चीज़ हम लोग कन्फर्म हो गए। इन द एबव 3 एक्टिविटीज़, ये 3 एक्टिविटीज़ में हम लोग ये ऑब्जर्व किए दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विथ ईच अदर, खुद से ही मिक्स हो जाएंगे। दे डू सो बाई गेटिंग इट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, वो ऐसा इसलिए होंगे क्योंकि उसमें जो स्पेस होता है वो उसको अलाउ करता है कि वो इंटरमिक्स हो जाए, वो स्पेस में जाके मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। दिस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मैंने पहले ही बोला था कि जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है पार्टिकल का 2 अलग अलग मैटर के साथ, उसको हम लोग डिफ्यूज़न नाम देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन, जो खुद से ही हो जाए इंटरमिक्सिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का, उसको हम लोग डिफ्यूज़न बोलेंगे। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग, हम लोग ये भी ऑब्जर्व करेंगे हीटिंग में डिफ्यूज़न बिकम फास्टर, हीट करेंगे तो ज़्यादा मूव करेगा फास्टली, डिफ्यूज़न फास्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये बात सही है। अब तीसरा पॉइंट है, पहला पढ़े थे कि स्पेस होता है, दूसरा पढ़े थे कि वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। अब देखो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एंड सजेस्टेड। यहाँ फिगर में दिखा रहा है कैसे ह्यूमन चेन बनाया हुआ, वैसे ही 4 का ग्रुप बनाएंगे और हम लोग भी खड़े हो जाएंगे। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिसमी डांसर। जैसे कि पहला ग्रुप जो बनाएंगे एक दूसरे को बैक से लॉक कर लेंगे, पकड़ लेंगे और आर्म्स लॉक करने से आप लोग फिगर में देख ही रहे होंगे। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन, और जो दूसरा ग्रुप बनाएंगे सिर्फ हाथ पकड़ के एक चैन बनाएंगे। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग इच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, यानी जो तीसरा ग्रुप बनाएंगे बस उंगली का जो होता है ना टिप, उससे एक दूसरे को टच करेंगे। और चौथा ग्रुप, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय, और तीसरा ग्रुप जो चौथा ग्रुप जो बनाएंगे उसका कोई काम कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं बनाना है, उनको तोड़ना है, वो तीनों ग्रुप को तोड़ेंगे एक एक करके। तो पूछ रहा है विच ग्रुप वॉज ईजिएस्ट टू ब्रेक, कौन आसानी से टूट जाएगा, इनको तोड़ना आसान होगा। व्हेन वी कंसीडर्ड ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, उन स्टूडेंट को हम लोग क्या मान रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, किसमें जो है वो सबसे ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को होल्ड किए, कौन, वो जो लॉक किए हुए एक दूसरे को। अब एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, आयरन नेल लेंगे, आयरन नेल सब जानते ही होंगे, ए पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, और रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, वो सबको ब्रेक करेंगे हैमर माने हथौड़ा मार मार के, कटिंग कट कर करके, और स्ट्रेच यानी तीर के। एंड विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हिट टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, किसको मतलब तोड़ने में हम लोग को ज़्यादा परेशानी है, यानी जिसको ज़्यादा परेशानी है वो ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहेंगे। तो किसमें होगी आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आगे एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, कंटेनर में थोड़ा पानी लेंगे, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर, मतलब जो उसका सरफेस है उसको हम लोग अपने फिंगर से कट करने की कोशिश करेंगे। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, कहाँ आप सरफेस ऑफ वाटर को कट कर पाएंगे। वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्यों सरफेस ऑफ वाटर रनिंग एक साथ ही रह रहे हैं। द एबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन दैम, तीनों ये बता रहे हैं कि तीनों पार्टिकल ऑफ मैटर में फोर्स होता है जो कि अट्रैक्ट करके रखता है, एक्ट करता है एक दूसरे पर।
दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, वो एक दूसरे को पार्टिकल से बांध के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो फोर्स का स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन का, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो ये ताकत बोल सकते हैं अट्रैक्शन, वो एक मैटर से दूसरे मैटर में वेरी करता है, यानी सब में अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग हैमरिंग में ज़्यादा लगेगा ना, स्ट्रेचिंग उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल है। और स्ट्रेचिंग कटिंग में भी थोड़ा कम हो जाएगा, हैमरिंग में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम पे, जैसे में कि जिसका ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जिसके पास मास होगा उसको हम लोग मैटर कंसीडर करेंगे। चेयर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, लव फीलिंग है ये नहीं होगा, स्मेल नहीं होगा, हेट नहीं होगा, आमंड होगा मैटर, थाउट नहीं होगा, एक तरह का ये फीलिंग है, कोल्ड ये भी फीलिंग है नहीं होगा, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी स्मेल है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। गर्म हवा मतलब गर्म जो खाना होता है उसका स्मेल लंबे दूरी तक मतलब ट्रैवल कर जाता है, लेकिन ठंडा खाना का नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? हम लोग अभी पढ़े थे कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ता है तो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होने लगते हैं, यानी ज़्यादा फैलने लगते हैं, फास्टली मूव करने लगते हैं। तो इसका रीज़न यही है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दस ऑब्जर्वेशन शो। यानी तुरंत पानी में वो कट्टी मार लेता है, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में घुमा लेता है। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम लोग को दिखता है? तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं वो ये रीज़न हो गया कि वो कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे होते हैं और स्पेस होता है तो उनको आसानी होता है कहीं पे मुड़ जाने में। ये रीज़न हो जाएगा इसका। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? अभी हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। एक तो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, कंटिन्यू मूव कर रहा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक दूसरे से बांध के रखता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। सो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो आएगी बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।